हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम पेडालॉजी। तो ये देखो, ये क्लास जो है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो केवीएस स्पेशल जो है अभी पीआरटी टीजीटी पीजीटी 2023 में जो एग्जाम है उसके लिए, प्लस जितने भी हमारे देखो ये एग्जाम अभी नहीं कि 2023 में देख रहे हैं, चाहे 24 में चाहे 25 में, जब भी आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी सी टेट, टेट, सुपर टेट, एमपी टेट और उड़ीसा टेट और बिहार टेट, जितने भी आर एस रीट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी जहाँ पे शिक्षण के रिलेटेड जितने भी हमारी एग्जाम है, जो कंपटीशन है या फिर बीएड है, बीटीसी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छे से देखना और समझते हुए चलना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। आज चैप्टर का नंबर करेंगे हम 3, जैसे मानसिक विकास, तो कॉन्जुगेटिव डेवलपमेंट में। तो ये हम करेंगे। इससे पहले देखो, जिसने नहीं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि देखो केवीएस पीआरटी का और जो टीजीटी पीजीटी का जिसका देखो फर्स्ट चैप्टर भी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एरिया। चैप्टर नंबर 2 है हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड द फिजिकल डेवलपमेंट को। चैप्टर नंबर 3 है हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्जुगेटिव डेवलपमेंट। तो 2 चैप्टर हम कवर करा चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी, जो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जो वीडियो को देख सकते हैं, और वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं आपका जो पेडागोजी से के नाम से। और चैप्टर आज हमारी जो 3 क्लास जो थर्ड क्लास है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ द अफेक्टिव डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 5 है हमारा जो अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द एडोलेंस स्टेजेस। चैप्टर नंबर 6 है हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। चैप्टर नंबर 7 हमारा डिफरेंट स्कूल एंड द थॉट्स ऑफ फ्लो, जो साइकोलॉजी। और चैप्टर नंबर 8 हमारा रोल ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। चैप्टर नंबर 9 हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड द फैक्टर द अफेक्टेड इट। चैप्टर नंबर 10 हमारा जो लेसन प्लान एंड द यूनिट प्लान। और चैप्टर नंबर 11 हमारा जो करिकुलम एंड सिलेबस। चैप्टर नंबर 12 हमारा जो असेसमेंट एंड द इवैल्यूएशन। चैप्टर नंबर 13 है हमारा जो इंक्लूसिव एंड द इंटीग्रेटेड एजुकेशन। चैप्टर नंबर 14 हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और चैप्टर नंबर 15 हमारा जो एनसीएफ जो 2005। और चैप्टर नंबर 16 हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज। और चैप्टर नंबर 17 है हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। चैप्टर नंबर 18 हमारा जो टीचर जो सेंटर्ड टीचिंग मेथड। और चैप्टर नंबर 19 हमारा चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड। चैप्टर नंबर 20 हमारा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी। और जो चैप्टर नंबर 21 है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रुप लर्निंग एंड द फॉर्मेशन। चैप्टर नंबर 22 है हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सिगमंड फ्रॉड, जो सिगमंड फ्रॉड का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। चैप्टर नंबर 23 है हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। चैप्टर नंबर 24 है हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिहेवियरिज्म, बिहेवियर क्या है भी। और ये हमारा चैप्टर नंबर 25 है हमारा रोल ऑफ ए टीचर और रोल ऑफ ए लर्नर। चैप्टर नंबर 26 है हमारा जो रोल ऑफ इन द आईसीटी इन द मॉडर्न एजुकेशन। चैप्टर नंबर 27 हमारा डिफरेंट कमीशन एंड पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन। चैप्टर नंबर 28 हमारा जो क्रिएटिव एंड द इंटेलिजेंट लर्नर। चैप्टर नंबर 29 हमारा जो प्रोसेस ऑफ द रेमेडियल टीचिंग। चैप्टर नंबर 30 हमारा रोल ऑफ टाइप एंड यूज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 31 है हमारा लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट एंड टीचिंग। 32 है हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल लर्निंग। चैप्टर नंबर 33 में हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन। चैप्टर नंबर 34 है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, देयर यूजेस। चैप्टर नंबर 35 है कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्कवरी, बेसिस ऑफ लर्निंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर नंबर 36 है हमारा टीचिंग मैक्सिमम एंड द टीचिंग लेवल्स। चैप्टर नंबर 37 है द कोर सर्कुलर एंड द एक्टिविटी एक्शन रिसर्च। चैप्टर नंबर 38 हमारा द रूबिक्स ऑफ एंड द पोर्टफोलियो। भाई देखो ये चैप्टर थे हमारे। यदि आपको समझ में आ रहा है ना, और जिसको नहीं पता तो भाई देखो अपना नोट डाउन कर ले, पीडीएफ ले ले, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े जाए हमारे से, वहां पे ये शेयर कर दी जाएगी। तो ये चैप्टर नंबर 3 है, इसमें हम जो कवर करेंगे आज, कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेटिव मेंटल डेवलपमेंट। तो मानसिक विकास की अवधारणा ये हमारा। तो मानसिक विकास कहते हैं किसे है, कॉन्जुगेटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो मानसिक अथवा जो बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी योग्यताओं से और क्षमताओं के विकास से है। तो जो मानसिक या ये हमारा जो बौद्धिक विकास जो कहते हैं उन क्षमताओं से, उन जो अंदर जितनी हमारी क्षमता कैपेबिलिटी है, जो परिणाम स्वरूप व्यक्ति के बदलने और परिवेश के साथ साथ उसकी ठीक समायोजित करते हैं। समर्थ कठिनाइयों को हल करने की अपनी जो मानसिक शक्तियों का समर्थ करता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से हम अपना उसको सोल्यूशन ढूंढे, तो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो मेंटल एंड द इंटेलेक्चुअल
Development refers to the development. These are the mental abilities and capabilities person. Result of such the person are the adjust properly with the changing environment and the finds of the mental powers. Capable of finding the solution of the all difficulties. मानसिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं? एक्सेप्ट ऑफ द कंसेक्यूटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट हमारा जो संवेदना सेंट्रलाइजेशन, फिर हम रिएक्शन ऑब्जर्वेशन, फिर है संस्मरण रिमेम्बरिंग, फिर हमें कल्पना इमेजिनेशन, चिंतन थिंकिंग, निर्णय जजमेंट, बुद्धि हमारी जो है इंटेलिजेंस, और रुचि और अभिरुचि इंटरेस्ट और जो एटीट्यूड, प्रत्यक्षीकरण जो रिकेप्शन, और ध्यान हमारा अटेंशन, तर्क हमारा जो रीजनिंग, और सीखना हमारा लर्निंग, भाषा हमारा लैंग्वेज। ये सारी चीजें देखो इनके बारे में पूछा जाएगा हमारे आपसे। और जो जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है? जीन पियाजे थ्योरी क्या कहती है? जीन पियाजे का जन्म जो 1896 में हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पियाजे का विकास मतलब मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको, द फादर ऑफ द जो साइकोलॉजी। ये हमारे जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ के अनुसार सक्रिय रूप में कार्य करते हैं। तो जीन पियाजे की पुस्तक कौन कौन सी है? तो पहला है हमारी जो बाल चिंतन की भाषा, दूसरी हमारी द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस, द चाइल्ड जो कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द वर्ल्ड चाइल्ड। ये उनकी बुकें पूछी जाती हैं। फिर हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है? क्रम एक हमारा जो संज्ञानात्मक सिद्धांतों के नाम और जो समयकाल कौन सी। फर्स्ट है हमारा जो संवेदी गामक जो अवस्था, जिसको संवेदी पेशीय अवस्था बोलते हैं, इसको इंद्रजातीय गामक अवस्था भी बोलते हैं, इसके जो इसको ज्ञानात्मक अवस्था भी बोलते हैं, संवेदन अवस्था, इसका 2 से 7 वर्ष का समय होता है। ये इसका होता है 2 से 7, जन्म से 2 वर्ष तक, इस तरह से है ये। फिर आती है हमारी जो आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्राक सक्रियात्मक अवस्था या प्राक प्रचलन अवस्था, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, 2 से 6 वर्ष तक। फिर आती है हमारी जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संचालनात्मक अवस्था या स्थूल सक्रियात्मक अवस्था, ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट्स ऑफ ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 12। फिर आती है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। फिर हमारा औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है हमारे 13 से आगे तक होती है। फिर आता है जीन पियाजे के सिद्धांत, तो इसमें आ जाएगा एक तरफ क्रम में, एक तरफ संज्ञानात्मक सिद्धांतों के नाम और जो समयकाल। फर्स्ट हमारा जो है इसमें जो संवेदी गणनात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, तो इंद्रियों के प्रयोग में मानसिक विकास। फिर दूसरे हमारे वस्तु स्थायित्व का आना। फिर थर्ड हमारा जो पकड़ना, निगलना, काटना, चूसना जैसी क्रिया इसमें आ जाती है। फिर फोर्थ में आ जाता है 1.5 वर्ष की आयु में कुछ करने से पहले सोच शुरू करना। फिफ्थ में हमारा जो पहले भाषा का प्रयोग के लिए अभिव्यक्तियों का करना। 6 हमारा आवाज प्लस प्रकाश की जो प्रतिक्रिया देना। फिर आता है दूसरे कॉलम पे आता है हमारा जो संज्ञात्मक अवस्थाओं के नाम, समयकाल, तो इसमें जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशन स्टेज में आता है 2 से 7 वर्ष, तो प्री जो कंसेप्शनल स्टेज बोलते हैं 2 से 4 वर्ष के स्टेज के लिए, और इनक्यूटिव स्टेज बोलते हैं 5 से 7 वर्ष के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, खोज की अवस्था बोलते हैं इसको। बड़ों का जो अनुकरण करता है उनको उसको जो जैसे दूसरे बच्चों को देखते हैं जैसे करते हैं उसके जो उसको फॉलो करता है। और जो जीववाद का होना, आत्म केंद्रित होना, किसी बात को वो तुरंत स्वीकार कर लेता है, किसी बात को मान लेता है। और फिर जो इनवर्सिबिलिटी, तो हम उसमें जो उसको इन्वर्स करता है, उसको जो पलवाटी बोलते हैं जिसको। संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तो रिवर्सिबिलिटी, और प्लस जो तार्किक गुणवत्ता, लॉजिकल जो मल्टीप्लिकेशन, तो मन ही मन में उसका जो पूर्ण आकार स्थिति का सोचना, उसको जो करने लगता है। फिर जो 2 विशेषताओं के साथ एक साथ होना, इसको बोलते हैं जीन पियाजे। फिर थर्ड हमारा जो है ये हमारा जो संज्ञानात्मक अवस्थाओं के नाम, समयकाल है जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसको जो कॉन्सेक्यूटिव ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, 7 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें जो होता है क्या करता है, रिवर्सिबिलिटी करता है। दूसरा हमारा जो मूर्त विषय और वस्तुओं के संबंध में तार्किक सक्रिय करना, विचारों में क्रमबद्धता आना, विचारों में एक के बाद एक उससे कड़ी जुड़ती चली जाती है। फिर काउंटिंग करने लगता है, मेजर करने लगता है किसी चीज को, जैसे काउंट कुछ अपनी जो उंगलियों को ऐसे करने लगेगा आसपास, मतलब ऐसी हाथ रखने लगेगा, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी जो हो जाएगी, तो भाई थोड़ी थोड़ी होने 5 से 7 मिनट में हो जाती है, तो काउंटिंग करने लगता है 1 2 3 4 इस तरह से। फिर जो मेजर करने लगता है कि देखता है कि ये कितनी बड़ी है, मान लिया बिलान से देख लिया, ऐसे करने लगा। तुलना करने लगता है सिर्फ मूर्त उदाहरणों से कि भाई ये इतना बड़ा है, इतनी छोटी चीज है, मैं इतना बड़ा हूँ, इस तरह से, या चीजें पकड़ के छोटी चीज उसको पता लगने लगेगा कि छोटी चीजें बड़ी चीजें।
फिर हमारा फोर्थ नंबर पे आ जाता है औपचारिक सकारात्मक अवस्था, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको 13 से आगे वर्ष के स्टेज बोलते हैं। ये फर्स्ट में आ जाता है अमूर्त बातों से तार्किक चिंतन करना, तो शाब्दिक और सांकेतिक अभिव्यक्ति। फिर थर्ड हमारा जो निष्कर्षण निकालना प्लस व्याख्या करना। फिर हमारा जो हाइपोथेसिस का निर्माण करना। फिफ्थ हमारा जो बौद्धिक संगठन का मजबूत होना। सिक्स हमारा जो आलोचनात्मक चिंतन। सेवन हमारा जो सामाजिक नियमों का विश्लेषण करना। आठ हमारा जो वास्तविक बाहरी या जो भावनाओं का विचार करना। फिर हमारा जो शैशवावस्था में मानसिक विकास, तो मेंटल डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसी। फर्स्ट हमारा जो प्रथम सप्ताह में मानसिक विकास, जन्म के समय जो शिशु का जो मस्तिष्क कोरी प्लेट जो स्लेट के समान होता है, स्टार्टिंग में कोरी स्लेट होगी बच्चे का, उसमें शिशु अपनी जो भूख, प्यास, नींद, अन्य आवश्यकता पूर्ति के लिए रोने, चिल्लाने, हाथ पैर काटने और जोर आवाज लगाने की जैसी सक्रिय करता है। सेकंड आता है हमारा जो द्वितीय माह में मानसिक विकास। द्वितीय माह में जो शिशु ध्वनि की तरफ से आकर्षित होने लगता है, वस्तुओं को जो ध्यान पूर्वक देखता है और तथा वातावरण में होने वाली परिवर्तन के लिए प्रति जो चौकन्ना रहता है कि कौन कौन से जिसमें जो परिवर्तन होते हैं। फिर हमारा जो चौथा माह में मानसिक जो विकास होता है, चौथे माह में जो शिशु दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है, उनको पकड़ता है। फिर अन्य जो प्रियजनों को देखकर जो मुस्कुराता है, फिर अन्य जो प्रियजन होंगे उन्हें देखेगा उनको मुस्कुराएगा। फिर छठे माह में मानसिक विकास होगा, वस्तु को पकड़कर मुंह में डाल देगा, अपना नाम सुनकर जो सहारे के जो बैठेगा और ध्वनि करेगा, ये जो आवाज करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो आठवें माह में मानसिक विकास होना। आठवें माह में कौन कौन से होंगे? हाथ से खिलौना या किसी वस्तु को छीनने पर रोना, अपनी रुचि की वस्तु खिलौना चुनकर जो उठाना और घुटने के बल चलना। फिर 10वें माह में जो आ जाएगा हमारा मानसिक विकास, तो दूसरे 10वें माह में जो आएगा जिसमें घुटनों के बल चलने लगता है और अपने वातावरण से जो पहचानने लगता है, वस्तु की इधर उधर तोड़ने और फोड़ने में रुचि नहीं रहने लगता है। फिर हमारा जो प्रथम वर्ष में जो मानसिक विकास होगा, छोटे छोटे शब्दों को बोलना, धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है, माता पिता के भाई बहन की क्रिया को अनुकरण करने लगता है। तृतीय वर्ष में जो मानसिक विकास होगा, 2 वर्ष की आयु में शिशु 2 या 3 शब्दों को वाक्य बोल लेता है। नाम लेने में वस्तु को जो बताता है, पूछने पर जो आंख, कान, नाक आदि संकेत करता है, अपना नाम बताता है। फिर चॉकलेट आदि का जो कागज खोल लेता है, ये सारी चीजें इसमें करता है द्वितीय वर्ष में। फिर आता है हमारा तृतीय वर्ष। तृतीय वर्ष में कौन कौन से काम करता है? 3 वर्ष की आयु में जो अपना जो वस्तु को दोहराता है और वस्तु को एक स्थान पर रखता है और पत्रिकाओं में छपे चित्र को पहचानने लगता है कि भाई ये क्या चीज है, ये सपोज करो इसमें कोई चीज है कि भाई कार्टून किस तरह का आएगा, ये है। तो चतुर्थ वर्ष में जो मानसिक विकास होने लगता है, 4-5 वर्ष में गिनना स्टार्ट कर देता है, 2-3 संख्याओं को अर्थ समझने लगता है, छोटी बड़ी संख्या रेखाओं का अंतर समझने लगता है, अक्षर लिखना और जो वस्तु में जो क्रम रखना शुरू कर देता है। 5 वर्ष में जो मानसिक विकास होता है, 5वें वर्ष उसकी जो ज्ञानेंद्र का जो विकास क्रम से होने लगता है, जैसे ठंडी गर्म आदि। मुख्य रंग जो वर्ण जो बताना, हल्के बारीक होना। अतः जो संप्रेक्ष में कहा जा सकता है, जो 6 वर्ष की मूल प्रवृत्ति होगा, जो व्यवहार करता है, वातावरण उनसे जो ज्ञानेंद्र द्वारा होता है, जो देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, सूंघ का संबंधित विकास उसमें होने लगता है। फिर छठे वर्ष में जो मानसिक विकास होता है, उसमें बालक आसान प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, बिना रुके जो 15 से 20 गिनती सुना सकता है, अखबार पत्रिका में जो बने चित्रों का नाम बता सकता है, ये सारी चीजें। फिर 7वें वर्ष में जो मानसिक विकास होता है, छोटी बड़ी जो घटनाओं का वर्णन करता है, अपने बारे में बताता है, कुछ जो तमाम जो वस्तुओं को जो समानता अंतर पहचानता है, जटिल वाक्यों को जो प्रयोग करना सीख जाता है, वो 5 से 6 अंकों तक दोहराता है, तो 5 से 1 2 3 इस तरह से ये तो दोहराता है। फिर 8वें वर्ष में जो मानसिक विकास होता है, जो 8वें वर्ष में जो बालक छोटी छोटी कविताएं, कहानी आदि याद करने लगता है, उसमें कहानी में संबंधित प्रश्नों को उत्तर देने में क्षमता विकसित हो जाती है और साधारणतः समस्या को जो समाधान खोजने लेता है। 9वें वर्ष जो मानसिक विकास होता है, 9वें वर्ष में बालक जो दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने लगता है और रुपये पैसे गिन लेता है। फिर हमारा 10वें वर्ष में जो मानसिक विकास होता है, इसमें जो 10 साल का बालक जो द्रुत गति बोल लेता है और जो दैनिक जीवन में नियमित दिनचर्या ज्ञान भली बाती हो जाता है, वो अपने जो व्यक्तिगत कार्य स्वयं करने लगता है। 11वें वर्ष में जो मानसिक विकास होता है, इस तक जो तर्क, जवाब, निरीक्षण और शक्ति का विकास होता है, वह अवलोकन करके जो पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े, कलपुर्जो आदि वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना और जो सब कठिन शब्दों का जो ज्ञान प्राप्त सीख जाता है। और जो 12वें वर्ष में जो मानसिक विकास करता है, जो बालक विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति वास्तविकता जानने की जो कोशिश करता है और तर्क और जो समस्या का संबंध योग्यता का जो विकास हो जाता है। फिर आता है बुद्धि की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस। किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, इसलिए इस अवस्था को बुद्धि की अवस्था में कहा जाता है। जो टर्मन जोन्स और जो कोनोइन स्पेयरमैन आदि विद्वानों को बुद्धि का विकास 14 से 16 वर्ष के बीच माना गया है। जो मनोशास्त्रियों के अनुसार जो बुद्धि के जो प्रखर विकास समूह है,
की बुद्धि जो जन्मजात होती है। जो मानसिक शक्तियां को बोलते हैं मेंटल पावर बोलते हैं। इस अवस्था में बालक के और जो बालिका की संवेदनाएं, जो प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, मानसिक शक्तियों का जो पूर्ण विकास हो जाता है, वह इस प्रकार के विभिन्न परिस्थितियों से आसानी से करते हैं। फिर आता है इसमें जो चिंतन से स्वाभाविकता, रियलिटी ऑफ द थिंकिंग। इस आयु में चिंतन से नवीनतम स्वाभाविकता आना स्टार्ट हो जाता है और किशोर सामाजिक रूढ़ियों, परंपरा, रीति रिवाज, अन्य जो अंधविश्वासों आदि का जो विरोध करने लगता है, नए मापदंडों का प्रयोग करने लगता है, उससे जो चिंतन की नई दिशा मिलती है। कल्पना में तीव्रता आती है, शार्पनेस एंड द इमेजिनेशन पावर में आ जाती है। किशोर अवस्था में कल्पना में शक्ति का जो बहुलता होती है। किशोर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दिवा स्वरूप देखने लगते हैं। वह अपनी जो कल्पना शक्ति को सही मार्ग पर देखकर जो कला, संगीत, खेल, साहित्य, अन्य रचनाओं में जो मौलिकता का प्रदर्शन किया जाता है। अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि कल्पना शक्ति से बालक जो अधिकता बालिकाओं में बालिकों से अधिक होती है। और रुचि में विविधता, डिफरेंस इन द इंटरेस्ट में, जो किशोरावस्था में रुचियों का जो विकास तीव्र गति से होता है। स्त्रियां एवं जो पुरुष अपनी जो रुचियों का चुनाव भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। जैसे अलग अलग, कोई मतलब बच्चे हैं वो गुड्डे गुड़िया को खेल खेलेंगे, बच्चे कुछ और चोर छिपाई खेल खेलेंगे। तो इस तरह से में आपको देखने को मिलते हैं। बालिकाओं में जो स्त्रीय नियोजित रुचियों का विकास होता है और बालकों में पुरुषोचित रुचियों का विकास होने लगता है, स्वाभाविक है। फिर इसमें मानसिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे फैक्टर ऑफ द इफेक्टिंग द कॉन्जुगेटिव डेवलपमेंट में। पहला जो परिवार का वातावरण, तो फैमिली एनवायरनमेंट। दूसरा में आ जाएगा इस सही गुणवत्तापूर्ण भोजन और पौष्टिक भोजन, राइट जो इक्विलेट क्वालिटी फूड और जो न्यूट्रिशन फूड में। थर्ड हमारा जो प्रतिदिन की दिनचर्या, डेली रूटीन। फोर्थ में आ जाएगा रोग या मानसिक अवघात, डिसीज ऑफ द ट्रूमा। और ये हमारा फिर आ जाएगा हमारा रोग या मानसिक आघात में आ जाएगा। फिर फिफ्थ में आ जाएगा व्यायाम, एक्सरसाइज। सिक्स में आ जाएगा हमारा मानसून उपकरण, जो इनहिंट्रेंस। फिर आ जाएगा सेवन में आ जाएगा परिवार की सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस ऑफ फैमिली। फिर माता पिता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ पेरेंट। फिर विद्यालय आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा हमारा। फिर आई क्यू क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आई क्यू बुद्धि लब्धि, आई क्यू हमारा बुद्धि का स्तर, लेवल ऑफ द इंटेलिजेंस 0 से 25, जड़ बुद्धि बोलते हैं, जिसको इडियट बोलते हैं। फिर जो हमारा 25 से 50, जिसको जो मूर्ख बुद्धि है, जो हमारा इम्बेलेंस बोलते हैं इसको। 50 से 70 हमारा जो अल्पबुद्धि, जो फ्रीबल माइंडेड बोलते हैं। 70 से 80 क्षीण बुद्धि बोलते हैं। फिर हमारा 80 से 90 मंद बुद्धि। फिर 90 से 120 110 ये सामान्य बुद्धि। फिर 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि। फिर हमारे 120 से 139 अति श्रेष्ठ बुद्धि। फिर 140 से अधिक ये प्रतिभाशाली, गिफ्टेड बोलते हैं, सुपर गिफ्टेड। तो ये आईक्यू बराबर मेंटल एज और जो क्रोनिकल एज गुना ए अपॉन जो एज इंटू 100, ये जो फॉर्मूला होता है। फिर आता है हमारा ब्रूनर थ्योरी ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट। नोट, ब्रूनर के अनुसार जो जन्मे जो 18 वर्ष की जो क्रियात्मक अवस्था से 18 से 24 माह तक जो प्रतिबंधात्मक अवस्था, यानी कि 7 से वर्ष के आयु से लेकर आगे संकेतात्मक अवस्था की प्रधानता रहती है। इसको जो इनहेंटिव स्टेज यानी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 18 वर्ष तक होती है। फिर हमारा वातावरण को, एक्टिविटी सीढ़ियों को समझना, प्लस कार्य प्रणाली को जो बनाना। दूसरा हमारा जो भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना, इन क्रियाओं के लिए बाह्य वातावरण के लिए संबंध स्थापित करना। फिर थर्ड हमारा जो पकड़ना, काटना, छूना, मोड़ना। फोर्थ में जाएगा भाषा का महत्व नहीं होता मेंटल डेवलपमेंट में, मेंटल इमेजिंग महत्व नहीं होता मेंटल डेवलपमेंट में। फिर आता है ब्रूनर्स थ्योरी द कंजर्वेटिव डेवलपमेंट। फिर आता है हमारा जो कोनिक स्टेज, प्रति बिंदुआत्मक अवस्था, ये 18 से 24 वर्ष तक, 24 माह तक होती है, सॉरी। इसमें जो हमारा मेंटल इमेजिनेशन होता है थ्रू द जो सूचनाएं मस्तिष्क में एंटर करती हैं। सेकंड हमारा जो मानसिक प्रतिबिंब बनता है तो विजुअल मेमोरी बनती है। थर्ड हमारा जो बालक तो चमक, शोर, गति और जो विविधता से प्रभावित होती है। थर्ड हमारा जो पाइगेट्स की जो पूर्व सक्रिय में अवस्था जैसी होती है। फिर फिफ्थ में आ जाएगा विजुअल मेमोरी का निर्माण। सिक्स हमारा जो देख का चिंतन। सातवें में इस अवस्था में बच्चा जो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। फिर आता है हमारा थर्ड हमारा जो सिंबॉलिक स्टेज, संकेतात्मक अवस्था। इसमें 7 की आयु से आगे। इसमें जो फर्स्ट हमारा जो बालक जो भाषा प्लस तर्क और गणित विज्ञान से सीखता है। सेकंड हमारा जो संकेत और शब्दों के प्रयोग से चिंतन करता है। थर्ड हमारा जिस अवस्था में बालक अपने अनुभव को शब्दों में रूप में व्यक्त करता है। फोर्थ हमारा जटिल जो समस्या समाधान। फिफ्थ हमारा जो तर्कपूर्ण अवस्था। ये सारी इसमें आती हैं। और देखो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है इसमें थर्ड।
आगे चैप्टर यदि आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताएं।